स्वागतम दोस्तों, दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के भाग 5 में हम आपको बताएंगे गरुड़ जी का जो प्रश्न है भगवान विष्णु के प्रति। पहला प्रश्न ये है कि जीव का प्रादुर्भाव कैसे होता है और इसका रक्त, मांस, त्वचा, मेदा, मज्जा किस प्रकार आता है। हाथ, पैर, गुहा, जिह्वा, केश, नख, सिर, नाना प्रकार के बहुत सी रेखाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। काम, क्रोध, भय, लज्जा, हर्ष, सुख दुख का भाव मन में कैसे आता है। और हे ऋषिकेश, इस असार भवसागर में शारीरिक रचना का मैं इंद्रजाल में मानता हूँ, तो ये नाना दुख से भरे हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे को विस्तार से बताइए। जब गरुड़ जी ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश दिए। बोले, हे पक्षीराज, जब वो शुक्र और रक्त के संयोग से जीव पहले पिंड रूप में अस्तित्व को प्राप्त करता है और गर्भ में वो उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की अभिवृद्धि होती है। शुक्र में चैतन्य बीज रूप में स्थित रहता है। जब काम, चित्त तथा शुक्र ऐक्य भाव को प्राप्त हो, उस समय स्त्री के गर्भाशय में जीव एक निश्चित रूप को धारण करने में पूर्व अवस्था में आता है। रक्त अधिक होने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। शुक्र अधिक होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। जब रक्त तथा शुक्र समान होते हैं तो गर्भ में स्थित संतान में नपुंसक होती है। शुक्र तथा शोणित पहले दिन से रात में कलल, 5वां दिन में बुद्बुद, 14 दिन में मांस रूप में हो जाता है। उसके बाद वो घनीभूत मांस गर्भ में रहता है और क्रमशः 20वें दिन तक पिंड रूप से बढ़ता है। 25वें दिन उसमें शक्ति और पुष्टता का संचार होने लगता है। 1 मास पूरा होने ही वो पंच तत्व से युक्त हो जाता है। तत्पश्चात उस गर्भस्थ जीव के शरीर दूसरे मास में त्वचा और मेदा, तीसरे मास में मज्जा तथा अस्थि, 4था मास में केश एवं उंगली, 5वें मास में कान, नाक तथा वक्षस्थल का निर्माण होता है। उसके बाद 6वें महीने में कंठ, रंध्र और उदर, 7वें महीने में गुह्यादि भाग तथा 8वें मास में वो सभी अंग का प्रत्यंग से पूर्ण हो जाता है। 8वें मास में यही जीव माता के गर्भ में बार बार चलने लगता है और 9वें मास में उस गर्भस्थ शिशु को ओज गुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्भवास के काल बीतने पर वो गर्भस्थ शिशु गर्भ से निकलना चाहता है। वो चाहे कन्या हो, चाहे पुत्र हो, चाहे नपुंसक हो, फिर उसका जन्म होता है। इसी प्रकार जन्म, पुष्टि तथा संहार, ये तीनों को शक्ति से युक्त 6 कोशों के भीतर विद्यमान 5 इंद्रिय, 10 नाड़ी, 10 प्राण, 10 गुण से समन्वित शरीर को जो जान लेता है वही योगी है। जीव का 5 भौतिक शरीर, मज्जा, अस्थि, शुक्र, मांस, रोम तथा रक्त, इन 6 कोशों से निर्मित पिंड एक है। 9वें या 10वें मास में इसका 5 भौतिक स्वरूप का अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। प्रसवकालीन वायु से आकृष्ट, तात्कालिक पीड़ा से बेचैन होकर माता की सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा दी जा रही शक्ति से पुष्ट वो जीव गर्भ से निकलने का यथाशीघ्र प्रयास करता है। पृथ्वी, जल, वायु तथा आकाश, अग्नि, इन 6 भूतों से पीड़ित होता हुआ जीव स्नायु तंत्रिका से आबद्ध रहता है। इन्हीं को विद्वान ने मूलभूत तत्व कहा है। ये शरीर में फैली हुई 7 नाड़ियों में बीच में रहती है। त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम और मांस, ये 5 पृथ्वी तत्व के कारण शरीर में आते हैं। इसी प्रकार लार, मूत्र, शुक्र, मज्जा तथा रक्त, ये 5 जल तत्व के कारण शरीर में आ जाते हैं। क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्य एवं कांति, ये 5 तेजस के कारण शरीर में पाए जाते हैं। राग, द्वेष, लज्जा, भय एवं मोह, ये 5 वायु तत्व के कारण शरीर में पाए जाते हैं। अकुंचन, धावन, लंघन, प्रसरण तथा निरोध, इस 5 वायु तत्व के कारण शरीर में ही पाए जाता है। शब्द, चिंता, गांभीर्य, श्रवण, सत्य, संक्रम, सत्य और असत्य का विवेक, ये 5 आकाश तत्व में शरीर में आते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा, नाक, हाथ, पैर, गुदा, वाणी और ये कर्मेंद्रिय। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यश, अलम्बुसा,
कुहू तथा संकीर्ण ये 10 नाड़ियाँ मानी गई हैं। मुख्य रूप से यही प्रधान 10 नाड़ियों के मध्य में शरीर रहता है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नागक, कुरुम, कृक, देवदत्त, धनंजय नाम के 10 वायु प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। केवल खाया गया अन्न को देहधारी के शरीर को पुष्ट करता है। इस खाए हुए अन्न को प्राणवायु ही शरीर में तथा उसके सभी संधियों में पहुंचता है। भोजन के रूप में ग्रहण किया गया आहार वायु के द्वारा 2 रूप में विभक्त किया जाता है। इसके अनंतर ये प्राणवायु गुदा भाग में प्रविष्ट होकर के अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। यहाँ प्राणवायु अग्नि के ऊपर जल को एवं जल के ऊपर अन्न को पहुँचाकर स्वयं अग्नि के नीचे रहता हुए अग्नि को धीरे धीरे उद्दीप्त करता है। तत्पश्चात वायु से प्रदीप्त किया हुआ अग्नि से अन्न को रस भाग को अलग और शुष्क भाग को अलग कर देता है। यही शुष्क भाग 12 प्रकार का मल के रूप से शरीर में बाहर आता है। शरीर में विद्यमान कान, नेत्र, नाक, जिह्वा, दांत, नाभि, गुदा तथा नख ये सब मल के आश्रय है। ऐसे ही विष्टा, मूत्र, शुक्र एवं श्रोणित रूप में मल अनंत प्रकार के बाहर से निकलते हैं। भगवान कहते हैं, पक्षीराज, कर्म के अनुसार ही मनुष्य को सुख दुख तथा कल्याण प्राप्त होता है। कर्म का अनुष्ठान शरीर के द्वारा ही संभव होने पर शरीर का महत्व है। इस शरीर के द्वारा ही जीव उत्तम से उत्तम अथवा अधम से अधम गति को प्राप्त करता है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। वायु जीव को गर्भ से बाहर करता है। उस समय उसके दोनों पैर ऊपर और मुख नीचे कर रहता है और जीव पहले तथा यथाक्रम माँ के गर्भ से रह करके धीरे धीरे बढ़ता है। माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, फल, दूध, घृत आदि को जीव का शरीर को हड्डियाँ पुष्ट होती है। वो जीवित रहता है। उस जीव के नाभि प्रांत से शक्तिवर्धनी नाड़ी जुड़ी रहती है, जिसको आप्यायनी कहा जाता है। उसका संबंध स्त्रियों के आंत छिद्र से होता है। उनके द्वारा खाया पिया गया पदार्थ गर्भ में स्थित प्राणी को पेट में आप्यायनी नाड़ी के द्वारा पहुंचता है। माँ के द्वारा भुक्त पदार्थों से पुष्ट देह वाला होकर के वो जीव प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी वृद्धि कर्म में संसार की पूर्वानुभूत अनेक विषयों की स्मृतियाँ उसे होती है और इन्हीं स्मृतियों के कारण दुखी तो प्राणी खिन्न हो जाता है। अनेक प्रकार पीड़ा का अनुभव करके इधर उधर गतिमान होता है। वह सोचता है, गर्भ से निकल करके मैं पुनः ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसमें मुझे पुनः गर्भ की प्राप्ति हो। ये सोच करके जीव अपने उन सैकड़ों पूर्वजन्म को स्मरण करता है, जिसमें उसको सांसारिक देव योनि और मृत्युलोक की नाना योनियों के सुख दुख का अनुभव प्राप्त हुआ था। उसके बाद समयानुसार वो प्राणी अधमुख होकर के 9वें या 10वें मास में गर्भ से बाहर आ जाता है। प्रजापति वायु के प्रभाव से गर्भ को छोड़कर बाहर निकलता है। वो जीव दुखी होता है। उस समय दुख से पीड़ित वो प्राणी विलाप करता हुआ बाहर निकलता है। उदर से बाहर होते हुए उस जीव को असह्य कष्ट देने वाली मूर्छा आ जाती है, किंतु कुछ ही क्षण में वो जीव पुनः चेतना में आ जाता है। वायु के स्पर्श से उसको सुखानुभूति होती है। तत्पश्चात संसार की मोहित करने वाली विष्णु की माया उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती है और उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गर्भवास में प्राणी को योनि जन्म बहुत कष्ट होता है। योनि से पैदा होते समय उसे महान दुख होता है। उत्पन्न होने के बाद बालपन में भी उसे दुख, वृद्धावस्था में भी दुख होता है। काम, क्रोध तथा ईर्ष्या के संबंध होने से युवावस्था में भी उसको लिए असहनीय दुख है। दुःस्वप्न वृद्धावस्था में तथा मरण के समय भी उत्कृष्ट दुख उसे होता है। यमदूत के द्वारा खींच करके नरक में भी ले जाए जाए जीव को अधोगति प्राप्त होती है। उसके बाद फिर जीव का गर्भ से जन्म होता है, मृत्यु होती है। यह संसार चक्र प्राणी कुंभाकार चक्र के समान घूमते रहता है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य पाप से बंधा जीव बार बार इस संसार के आवागमन का दुख भुगते हैं। सैकड़ों प्रकार के दुख से व्याप्त इस संसार क्षेत्र में रंच मात्र भी सुखी नहीं। हे गरुड़ राज, हे विनता सुत, इसलिए मनुष्य को मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये मैंने आपको गर्भवास में रहते हुए जीव का जन्म एवं उत्पत्ति के विषय बता दिया।